इंटरनेट मीडिया पर बहस के संस्कार। क्षमा शना ल में भाषण प्रतियोगिता थी। था हम घर के कामों में हाथ बंटाएं। बच्चों को पक्ष विपक्ष में बोलना था। अध्यापक इसके जरिए बच्चों की भावनाओं को समझना चाहते थे। स्कूल की एक छात्रा राखी इसके विपक्ष में बोलना चाहती थी। उसने सोचा कि पहले वह अपने विचारों को फेसबुक पर डाल दे और देखे कि वहां किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती हैं। उसने इस विषय को गूगल पर खोजा। उसके आधार पर ही उसने फेसबुक पर पोस्ट कर दी कि बच्चों को घर का काम नहीं करना चाहिए। फेसबुक पर उसे कई तरह की प्रतिक्रिया मिली। कईयों ने तो उसको बुरा भला भी कहा। यह सब पढ़कर वह थोड़ी परेशान हो गई। उसने दादी से पूछा। वह बोली, अरे जो काम करना है बड़ी होकर कर लेना, अभी तो पढ़ो लिखो। विषय बस राखी को संकेत मिल गया। प्रतियोगिता का दिन भी आ पहुंचा। बहुत से बच्चों के माता पिता भी वहां पहुंचे थे। राखी की कक्षा की प्रिया ने भी बोलने से पहले अपने दोस्तों से फेसबुक पर खूब बहस की थी। इंटरनेट से जानकारी हासिल की शी। जब बोला तो घर के काम के फायदे गिनाए। कहा कि इससे न केवल हम अपने मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं, बल्कि खुद भी बहुत सी अच्छी बातें सीख सकते हैं। मेरे ऑनलाइन मित्रों ने भी यही बात कही है। जैसे अगर अपने कपड़े, जूते, मोजे, किताब, कापियां सब अपनी जगह पर रखें तो उन्हें कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा। समय भी बचेगा। अपने कपड़ों की अलमारी को साफ सुथरा रखें। सबने उसके लिए खूब तालियां बजाई। जब राखी बोलने मंच पर आई तो उसे हाल में कुछ दूर दादी बैठी दिखाई दी। इंटरनेट मीडिया पर उसकी पोस्ट पर नेगेटिव बातें थी, लेकिन दादी को ऑडियंस में देखकर वह जोश में आ गई और कहने लगी कि हम बच्चे पढ़ाई लिखाई में ही इतने व्यस्त रहते, हम घर पहुंचकर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, इसके बाद स्कूल का होमवर्क करते हैं, फिर स्कूल में होने वाले टेस्ट की तैयारी करते हैं। घर में कोई आ भी जाए तो हमें इतनी फुर्सत नहीं कि उनसे थोड़ी देर बातें भी कर लें। अगली सुबह फिर से स्कूल जाना पड़ता है। इंटरनेट से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। जानकारियों को बार बार चेक करना पड़ता है। ऐसे में बताए कि हम घर का काम कब करें, पहले पढ़ लिख लें, बाद में घर का काम भी कर लेंगे। वह कह तो यह रही थी, लेकिन उसके मन में कहीं फेसबुक की बातें भी चल रही थी। उसको घबराहट हो रही थी। वह सोचती थी कि क्या सचमुच उसे अपनी दादी और मम्मी की मदद नहीं करनी चाहिए। जो समय वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिताती है, अगर उसमें कुछ कटौती कर दे तो ऐसा कर सकती है। प्रियंका के शब्दधर भी उसके कानों में गूंज रहे थे। और यह क्या, उसे आगे क्या बोलना है याद ही नहीं रहा। वह माइक के सामने चुप खड़ी थी, सोच रही थी कि और क्या बोले। पीछे से उसकी अध्यापिका ने धीरे से कहा, राखी बोलो, तुम्हारा समय निकला जा रहा है। लेकिन राखी चुप तो चुप। समय खत्म होने के बाद वह मंच से उतरी तो परेशान थी। सभी के स्वजन भी वहां थे। वे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। न वे होते, न ही उसे यह लगता कि उसे भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। उसे रोना आने लगा। तभी किसी ने उसकी पीठ पर प्यार से हथ रखा। दादी थी। बोली, कुछ भी तो नहीं हुआ। जितना बोला अच्छा तो बोला। यह सुनना था कि राखी को गुस्सा आ गया। आपने मुझसे जो कुछ कहा था, मैंने वही तो बोला। आगे और क्या बोलूं? उसके अलावा कुछ याद नहीं आया, क्योंकि आप सब सामने बैठे थे। न आप लोग आए होते, न मैं कुछ भूलती। तभी पास से नंदिनी गुजरी। उससे राखी की लड़ाई चल ही थी। वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, जब बोलना आता ही नहीं तो आए क्यों? चली थी बड़ी भारी दिबेटा बनने। जाकर फेसबुक पर देखो कितना मजाक उड़ रहा है तुम्हारा। वितरांकिन अघेश, तो मेरी जगह तू आ जाती। राखी भी गुस्से से चिल्लाई, मैं क्यों आ जाती? अपनी हंसी उड़वानी थी। सबके सामने कहती हुई नंदिनी चली गई। पापा ने राखी को समझाया कि आपसी बातचीत में, किसी डिबेट में कभी नाराज नहीं होना चाहिए। तुम अपने विचार रखना चाहती थी, नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं। किसी के मजाक उड़ाने का तो कतई बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विजेता की घोषणा में समय था। राखी ने अपने मोबाइल पर फेसबुक खोला तो देखा, वहां भी उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वह और परेशान हो गई। उसे लगने लगा कि उसने कोई बड़ी गलती कर दी। उसकी दादी इस बात को भांप गई और बहुत प्रेम से कहा कि बेटा, यह आभासी दुनिया है, उसे उसी तरह से लो और ज्ञान की बातें बहुत ध्यान से अपने
अध्ययन और बड़ों को सुनकर सीखो। तभी इनामों की घोषणा होने लगी। प्रियंका को पहला इनाम मिला था। मंच से उतरकर वह अपना मेडल लेकर राखी की तरफ आई और उसके गल